वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल है फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। और आज थी एक्सपायरी निफ्टी की। कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ओपनिंग से ही मार्केट गिर रहा है और एकदम बॉटम में जाके क्लोज हुआ है। अब आज के दिन कहाँ ट्रेड प्लान किया, हमारा एनालिसिस क्या था, देखिए क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था। हमने देखा है कंटिन्यू 2 से 3 दिन हो गए मार्केट इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा था। एक बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आया था और हमारा व्यू था कि यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने 2 से 3 दिन कंसोलिडेट भी किया एक ही रेंज में, राइट। तो इसीलिए हमारा ब्रेकआउट के ऊपर व्यू बुलिश ही था। हमने क्लियर डिस्कस किया था कि मैं सेलिंग का तो कोई प्लान नहीं करूंगा। मैंने पर्सनली मेरा तो आपको व्यू बताया था कि मैं सेलिंग के लिए नहीं जाने वाला हूँ। कब तक? जब तक इस ट्रेंड लाइन के हम ऊपर है तब तक। इसीलिए व्यू था कि ओपनिंग के बाद कहीं पे भी ट्रेड मिले, जैसे कि 5 मिनट चार्ट पे चलते हमने क्या देखा था कि ओपनिंग के बाद मार्केट अगर रिट्रेस करने आता, रिट्रेसमेंट के बाद कहीं पे भी एक ऐसा डबल बॉटम या फिर कंसोलिडेशन करके कोई ब्रेकआउट वगैरह मिले, हम कॉल का मतलब अपसाइड का ट्रेड देखेंगे। बट आप देखो ओपन मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही गिरने लगा यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, फिर से गिरा, फिर सपोर्ट बनाने की कोशिश की, फिर से गिरा। मतलब ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं बन रहा था और सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। इस वजह से मैं यहाँ पे बहुत देर तक वेट करते रहा कि कोई अच्छा सेटअप मिले, लेकिन नहीं मिला। इस रेंज में मैंने अपडेट भी दे दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि मुझे मॉर्निंग से कोई भी सेटअप नहीं मिला है और मैं मेरे व्यू पे इंटैक्ट था कि अब क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर थे हम, तो कहीं से भी मार्केट ऊपर जा सकता था, इसलिए मैंने सेलिंग यहाँ पे नहीं की। और आप देखो जैसे ये 25,000 मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया लेवल, मतलब ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन जैसे ही नीचे के साइड ब्रेक हुई, बहुत ही शार्प मूव आया। बट यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था। मैंने लगभग 1 बजे तक वेट किया इस रेंज में। मैं देख रहा था कि कहीं तो भी सेटअप मिले, लेकिन नहीं मिला, तो मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर होता भी तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था सेलिंग में। लेकिन जिन्होंने अगर यहाँ पे 25,000 के नीचे जब गया सेलिंग प्लान की होगी तो एक अच्छा मूव मिला होगा। अब इम्पॉर्टेंट है कि करना क्या एग्जैक्टली। अब क्या मार्केट यहाँ से गिर जाएगा मतलब ब्रेकआउट अगर फेल हुआ तो क्या गिर जाएगा क्या, ये हम देख लेते। डेली चार्ट पे थोड़ा चलते समझ लेते। देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था। मार्केट ने पहले क्या किया, निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा रखा है पहले, निफ्टी उसकी तैयारी में था, इसीलिए मतलब कंसोलिडेट किया, अच्छा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, लेकिन ऊपर जाने की बजाय मार्केट ने ये आज की कैंडल एक रेड कैंडल बना दी है, तो इससे दिख रहा है कि ब्रेकआउट फेल हुआ। तो क्या आप कल ओपन होते ही मार्केट में बस पुट पे पुट लिया जाए? देखिए मेरा प्लान क्या है अभी कि मार्केट अगर, देखिए मार्केट का एक स्ट्रक्चर क्या होता है ना कि अगर मार्केट को बहुत बड़ा अपसाइड का मुंह देना है, उसके पहले वो बहुत से लोगों को ट्रैप करता है, क्योंकि रिटेलर को प्रॉफिट नहीं बनाने देता है मार्केट। ये चीज़ समझिए, बिग प्लेयर्स ऐसा ट्रैप क्रिएट करते हैं कि रिटेलर निकल जाए। मतलब सबको पता है कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ अगर जिन्होंने भी पोजीशन बना रखी है उनको ये डराने के लिए हो सकता है ये कैंडल आज बनी। क्योंकि वीकली कैंडल आप देखोगे, वीकली कैंडल बनने में कितना टाइम है, कल का दिन बाकी है ना। देखिए ये कैंडल हो सकती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ग्रीन बने। ये मेरा मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ग्रीन बन सकते हैं। मतलब कल यही कहीं ओपन हो या गैप अप हो, एक ऐसी ग्रीन कैंडल बना के मार्केट क्लोज हो सकता है। मतलब वीकली कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ही मिलेगी, तो ये ब्रेकआउट फिर से वैसे के वैसा ही रहेगा, फेल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, भले ही आज की कैंडल नीचे बनी, लेकिन अगर कल ग्रीन बनती है, क्योंकि हो सकता है ये अगर ट्रैप हो सिर्फ कॉल वालों को निकालने के लिए, तो मार्केट यहाँ से कल से या फिर मंडे से एक बड़ी रैली भी अपसाइड दे सकता है। इसलिए अभी के लिए तो मेरा व्यू ऐसा कोई सेलिंग का बन नहीं रहा है। ठीक है, जैसे ही मान लो कल का दिन भी अगर कोई रेड ही कैंडल बने और मंडे से भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही सस्टेन करे, तो फिर धीरे धीरे हम ऐसे ब्रेकडाउन ढूंढेंगे मार्केट में, पुट्स हम लेंगे और प्रॉफिट उसमें भी बनाएंगे। अभी के लिए तो मेरा कल भी व्यू कहीं ना कहीं कॉल साइड का है। तो मैं पर्सनली कहाँ ट्रेड प्लान करूंगा आपको बताता हूँ। देखिए उसके लिए चलते हैं हम एक बार 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैं ऐसा एक जोन मार्क कर देता हूँ जो कि आ जाता है 865 से 845। ठीक है, ये है एक 20 पॉइंट का जोन। कहाँ से कहाँ तक है? 24,865 से 24,845। 20 पॉइंट का ये जोन है। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक सपोर्ट भी लिया है और हो सकता है यहाँ पे कल और सपोर्ट, क्योंकि एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट को ऊपर निकलना ही है, ये सिर्फ ट्रैप है, तो मार्केट यही कहीं से निकल सकता है। तो ये एक जोन है और इसके नीचे भी चाहे तो मैं वो भी मार्क कर देता हूँ आपको। और एक सपोर्ट जोन है नीचे, वो आ जाता है लगभग 24,775 से लेके
755, यहाँ पे भी एक 20 पॉइंट का जोन है, तो इसको भी मैं चाहे तो आपको लिख के देता हूँ 24,775, 24,755, मतलब ये भी एक 20 पॉइंट का जोन है। अभी ये सपोर्ट्स के जोन है, तो अगर मार्केट कल मान लो फ्लैट वगैरह ओपन होता है, यहीं पे कहीं ओपन होता है और यहीं से निकलने लगता है ऊपर, ऐसा कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है, मैं बिल्कुल कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। वही इस जोन के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होगा और इनिशियली 1:3 या 1:4 का तो मेरा टारगेट होगा ही होगा, ठीक है। इन केस मार्केट अगर नीचे ओपन होता है इस जोन के, ठीक है, फर्स्ट जोन के मान लो, तो हो सकता है फिर ये नेक्स्ट अगला सपोर्ट टेस्ट करने जाए, यहाँ चांस मिलता है छोटे मोटी पुट की क्वांटिटी हम ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इस जोन पे हमारा कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने का यहाँ पे मतलब प्लान करेंगे हम। इस जोन पे अगर मिलता है, मान लो गैप डाउन वगैरह हुआ और इस जोन पे मार्केट डबल बॉटम या फिर कंसोलिडेट कर कोई ब्रेकआउट वगैरह देता है, तो यहाँ मैं कॉल के लिए रेडी हूँ। मैं पुट साइड नहीं जाऊँगा, भले ही हो सकता है आज मार्केट इतना गिरा हो और कल 200-400 पॉइंट गिरे, ठीक है, लेकिन मैं जब तक ये सपोर्ट्स है तब तक इन सपोर्ट्स पे तो मैं यहाँ पे कॉल ही ट्राई करूँगा। इसके नीचे जाता है तो हो सकता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर आए, आप चाहे तो आपका कोई व्यू होगा तो आप प्लान कर सकते हो, मैं देखूंगा अगर मुझे अच्छा लगता है मार्केट, क्योंकि देखिए आज मार्केट में मैंने कॉल क्यों नहीं लिया, प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे। अगर वैसे ही मान लो कल नीचे भी जा रहा है लेकिन पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है, तो मैं पुट नहीं लूंगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ प्रीमियम्स भी बढ़ रहे हैं, सपोर्ट्स भी ब्रेक हो रहे, तो मैं थोड़ी क्वांटिटी ट्राई कर सकता हूँ। बाकी तो मेरा व्यू ज़्यादा करके तो अभी भी बुलिश ही है, मैं बियरिश पूरी तरीके से नहीं हूँ मार्केट में, ठीक है। चलो ये तो मैंने बता दिया अगर सपोर्ट्स पे मिलता है तो। अब इन केस क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप हो सकता है, तो क्या रहेगा हमारा व्यू। अगर देखिए गैप अप अच्छा हुआ, ये जो ट्रेंड लाइन है जिसके पहले जहाँ से ब्रेकआउट मिला और आज ब्रेकआउट फेल हुआ, अगर कल किसी केस में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप वगैरह हो या फिर यहाँ से जाके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट में मेरा कोई भी ब्रेकआउट मिले तो मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा, ठीक है। मैं कॉल साइड का ही ट्रेड प्रीफर करूंगा। अगर इसके थोड़ा नीचे भी है, मान लो 25,000 के ऊपर नहीं भी गया, थोड़ा सा गैप अप हुआ, तो देखो करता क्या एग्जैक्टली, क्या वो तेजी से सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट पे प्लान करेंगे कुछ, अगर नहीं आ रहा है मान लो थोड़ा नीचे है, यहाँ पे एक सपोर्ट ऐसा बना लिया, उसके बाद थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या करता है। अगर इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, ऊपर ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो फिर भी ब्रेकआउट पे मैं कॉल ही लूंगा। तो इतना समझ लो इस जोन में कहीं पे भी अच्छा खासा ब्रेकआउट वगैरह दिखता है तो मैं कॉल के लिए रेडी हूँ। इसके नीचे सिर्फ हो सकता है ये सपोर्ट टेस्ट और ये ब्रेक होता है, थोड़ी बहुत सेलिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो अभी तो व्यू हमारा बुलिश ही निकल के आ रहा है, देखते हैं। अब कल है फ्राइडे, फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे कैसे है, अगर बुलिश रहती है तो चांसेस हो गए मंडे से और ऊपर जाएगा, अदरवाइज अगर कल भी रेड कैंडल ही बनती है तो थोड़ा फिर मंडे से हमें सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, वो देखेंगे कल के एनालिसिस में। अब कल के लिए पहले देखना है हमें क्या करना है क्या नहीं। बाकी देखिए जितना हो सके ना मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, सो दैट जो नए लोग हैं जो अभी सीख रहे हैं उनको भी समझ में आए चीज़ें। तो कैसा लगता है एनालिसिस, आपका भी काम है कमेंट करना, थोड़ा कमेंट में बताना, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।